नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या एनर्जी लेवल चल रहा है उनका, और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन आफ्टर दिस वैलेंटाइंस ऑलरेडी जा चुका है, तो उनकी एनर्जीज़ में क्या चेंज आया है वो भी हम चेक करेंगे। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी बताइए प्लीज़। थैंक यू। पहला कार्ड आया है हैप्पी फैमिली। ओके, व्हाट एल्स? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट्स। Please give me cards one by one. Thank you. यहाँ पर आया है वॉकिंग अवे। यहाँ पर आया है द थिंकिंग मैन, यिन एंड यांग। जस्ट वन मोर कार्ड। थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट, एंड बॉटम से है पेशेंस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी बताइए प्लीज़। द स्टार, डेविल, चैरियट, my last shuffle, strength, tower, and sun, and bottom से है moon. ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। ओके, सिक्योरिटी,
wisdom, abundance, my last shuffle. Okay, freedom, and bottom of the deck से है adventure. All right. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी. टिकटॉक, ऑब्जर्वर, बिल्डिंग ब्लॉक्स, न्यू लाइफ. और कोई कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल. ओके, बॉटम से है को क्रिएट. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी. यहाँ पर आया है द क्वेल एंड गूसबेरी, द हेयर एंड द ओक, द bobcat and blackthorn. My last shuffle. बॉटम से आया है द डक एंड क्रिजेंथमम. ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है. ओके, सो सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है आपके पार्टनर्स डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं टू बिल्ड अ हैप्पी फैमिली विद यू. बहुत इंतज़ार कर लिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा पेशेंस रख लिया, अब उनसे रहा नहीं जा रहा है और वो बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए या आपके साथ कमिटमेंट में आने के लिए. एक कमिटेड वेडलॉक काइंड ऑफ एनर्जी, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं. ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर. वॉकिंग अवे का कार्ड आया है जो मुझे बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब उनमें इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि वो अपने लिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है. तो विघ्नहर्ता जो होते हैं वो गणेश महाराज, जिनको हम विघ्नहर्ता कहते हैं, तो वो स्वयं यहाँ पर हैं इस रीडिंग में. तो मुझे नज़र आ रहा है कि वो उनको इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं जिसकी वजह से वो सिचुएशंस से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं. मुझे अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं. यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, ये मुझे मैसेज मिल रहा है. फिर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं वो अपने दिमाग में कि किस तरीके से ऐसी कोई स्ट्रैटेजी की जाए जिससे कि आप दोनों का यूनियन हो जाए और आप दोनों की लाइफ में बैलेंस आ जाए, आप दोनों एक हो जाएं. बिकॉज़ यू आर इनटू अ सोल कॉन्ट्रैक्ट. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सोलमेट हैं कि ट्विन फ्लेम हैं, बट यू आर इनटू सॉरी, आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है.
वेरी क्लियर इंडिकेशन। तो यहाँ पर ये क्लियर एनर्जी आ रही है कि आप किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं और आपके पार्टनर बहुत ही क्लियरली ये डिसीजन ले रहे हैं, स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि दिस दिस इज़ अ लास्ट रिस्क जो मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और ये लास्ट रिस्क मुझे लेना है और मुझे विन करना है। ये उनको सेंस हो रहा है। इसके जस्ट ऊपर एमेथिस्ट का क्रिस्टल रखा है, तो मुझे लग रहा है कि उनकी इंट्यूशन जो है उनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है, जिसकी वजह से वो ये स्टेप उठाने के लिए मतलब जिसे अंदर से उनकी अंतरात्मा उनको कह रही है कि तुम्हें कदम उठाना है, टेक एक्शन। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों की या तो कोर्ट मैरिज हो, या फिर ये पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है कि वो ऑलरेडी आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों, उनका डाइवोर्स केस अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए वो वेट कर रहे हैं। ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के कुछ लीगल मैटर्स हो सकता है चल रहे हों ऑलरेडी, तो उसमें वो फंसे हुए हैं, जिसलिए वो अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, प्रॉपर टाइमिंग का, एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, जब वो एक्चुअली में आपके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनकी विश हैं आप, तो डेफिनेटली विशेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नेगेटिविटी ने उन्हें घेर रखा है, बट उन्होंने अपने तरफ एक बाउंड्री वॉल जैसे बना लेते हैं, उसी तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री सेट कर ली है, जिससे कि कोई नेगेटिव अटैक उन पे नहीं हो। ये मुझे एनर्जी आ रही है। वो नेगेटिविटी से बहुत दूर भाग रहे हैं। हो सकता है उनके घर के लोग भी हों इसमें इन्वॉल्व्ड, जो नहीं चाहते हों कि आपका यूनियन हो, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड हो, या फिर मुझे उनके लिए समहाउ कोई एडिक्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं। ना ही मुझे नज़र आ रहा है कि उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उनके चारों तरफ जो भी सर्कल है, सोशल सर्कल, वो नेगेटिव है। हो सकता है उसमें फैमिली भी आ जाए, रिलेटिव्स आ जाएं, फ्रेंड्स आ जाएं, कोई भी आ जाए, बट वो उस नेगेटिविटी से बहुत दूर भाग रहे हैं और इतनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि इस टावर मोमेंट को झेल लें जो उनकी लाइफ में अभी चल रहा है, और इस टावर मोमेंट से ओवरकम करके वो न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट करें। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी आ रही है कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सन और मून साथ में आया है। तो पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और मिसलेनियस अदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये टावर मोमेंट जो उनकी लाइफ में चल रहा है, इसको झेलने की स्ट्रेंथ ईश्वर उनको दे रहे हैं उनके गुड कर्मा की वजह से। और उसके बाद में जब वो इससे निकल आएंगे बाहर, तो डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड है सिक्योरिटी। तो मुझे नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो वो डिवाइन से सिक्योरिटी मांग रहे हैं अपने लिए, जिससे कि वो सिक्योर हो जाएं। किस चीज़ में सिक्योर हो जाएं? कि वो प्रोटेक्ट हो जाएं नेगेटिविटी से, उनको प्रोटेक्शन मिले और उनको कोई नेगेटिव अटैक्स नहीं कोई कर सके। इसलिए वो ईश्वर से सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि मुझे प्रोटेक्ट करिए, जिससे कि मैं जो भी वो नेगेटिव पीपल हैं या टॉक्सिक सिचुएशन है या टावर मोमेंट है, उससे बाहर निकल सकें। उनमें नॉलेज आ रही है, विजडम आ रही है। मुझे यहाँ पर उनका थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है और वो कोई एक्शन डेफिनेटली लेने वाले हैं। अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फ्रीडम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और एडवेंचर, हैप्पीनेस, गुड लक, गुड हेल्थ एंड अ गुड पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आया है ऑब्जर्वर। धोखे बहुत खाए हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, जब इंसान बहुत धोखे खा लेता है तो उसको इतनी समझ आ जाती है, इतनी परख आ जाती है कि वो फूंक फूंक के कदम रखता है। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि अब वो हर कदम बहुत सोच समझ के लेते हैं, और जिससे कि उनको कोई भी धोखा ना दे सके, बिट्रे ना कर सके, कहीं वो फंस ना जाएं। और आपके साथ वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं।
जिसके लिए वो स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद है न्यू लाइफ। तो वो ऑल टुगेदर एक न्यू लाइफ, एक न्यू चैप्टर ऑफ लव स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, को क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर अपनी न्यू लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं। और इसी बात की वो अपेक्षा रखते हैं आपसे भी कि आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। ऐसी ऐसी सोच में वो डूबे हुए हैं कि आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आएँ जिससे कि वो इस टावर मोमेंट से बाहर निकल जाएं, नेगेटिविटी से बाहर निकल जाएं और आपके साथ एक न्यू लाइफ में कदम रखें। पेशेंटली वेट उन्होंने जो किया है उसका गुड कर्मा उनको ज़रूर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ गुड लक। तो ये लक उनको फेवर करने वाला है बहुत जल्द। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की सिचुएशन क्या चल रही है अभी। ये सारे कार्ड एक साथ आ गए। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। 4 नंबर मुझे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है समहाउ, बिकॉज़ यहाँ 2 में भी 4 आया है, वो नंबर भी 4 था, ये नंबर भी 4 है, ये नंबर भी 4 है। और 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे। ओके, सो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई थर्ड पार्टी आई है या फिर पेरेंट्स जो सपोर्ट नहीं कर रहे या जो टावर मोमेंट चल रहा है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं, तो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं हील करने की और डिवाइन उनकी मदद कर रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है मुझे। फिर यहाँ पर आया है 4 ऑफ वैंस, तो डेफिनेटली आप ही से शादी करना चाहते हैं, आप ही के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसके जस्ट ऊपर ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल है जो हार्ट चक्रा को दिखाता है, तो उनका हार्ट चक्रा हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अभी मैंने आपको बोला था कि उनकी इंट्यूशन जो है वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये कार्ड उसी का है, ये इंट्यूशन का कार्ड है। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है कि उनको आगे क्या कदम उठाना है। 10 ऑफ वैंस, तो ये जो भी मुश्किल टावर मोमेंट उनकी लाइफ में चल रहा है बहुत ही जल्दी वो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद है इस टावर मोमेंट को मैं पहले ले लूँ, तो ये टावर मोमेंट उनकी लाइफ में बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है और वो नेगेटिविटी से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी मूवमेंट का कार्ड है। हो सकता है कुछ लोग फिज़िकली रीलोकेट हो रहे हों या फिर कुछ लोग हो सकता है कि मेंटली रीलोकेट हो रहे हों, स्पिरिचुअली रीलोकेट हो रहे हों। मतलब उसी घर में रहते हुए भी मतलब बिल्कुल उन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन बना ली है उन लोगों से जो उनके लिए नेगेटिव हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये वो अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं, ऐसी सोच रखते हैं कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। ये होप उन्होंने रखी हुई है कि ईश्वर उनके साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं करा तो उनके साथ भी नहीं होगा। अभी उनका समय सही नहीं चल रहा था या चल रहा नहीं, अभी सही नहीं चल रहा है, बट डेफिनेटली उनका समय बहुत जल्दी जस्टिस उनको दिला देगा। इसी बात की स्ट्रेंथ उन्होंने बनाकर रखी हुई है। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने अभी बोला था कि उनकी हीलिंग चल रही है। किसी तरीके का हार्ट ब्रेक उन्हें ज़रूर मिला है जिसकी वजह से वो ये इस हीलिंग में को कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स रिवर्स आया है, तो वो किसी न्यू पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं और वो आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं। इमेच्योरिटी की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, ये एनर्जी आ रही है। मैच्योरिटी आ चुकी है क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं।
उनको आपके अलावा कोई और चाहिए भी नहीं। व्हाट एल्स? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे नज़र आ रहा है कि वो जो हैं बिल्कुल डिटैच हो गए हैं। इमोशंस को उन्होंने एक साइड में बंद करके अभी रख दिया है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि ये टावर मोमेंट चल रहा है तब तक वो बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, प्रैग्मेटिक हो गए हैं, रैशनल हो गए हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस हो गया है उनका। बहुत सॉर्टेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन और फोकस्ड हो गए हैं, और बहुत कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हर चीज़ को, बहुत माइन्यूटली बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जिससे कि उनको कोई धोखा ना मिले। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। व्हाट एल्स? पेज ऑफ वैंस। बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, और एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं पैशनेटली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट बहुत पेशेंटली, धीरे 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 धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत स्लोली, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं जैसे कहना चाहिए। 3 ऑफ कप्स अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अब किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपको खोने का या आपसे दूर रहने का दुख बहुत है उन्हें, ये एनर्जी आ रही है मुझे। आपको जो छोड़ दिया है, या नो कांटेक्ट है, या सेपरेशन है, या जो भी कुछ है, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, उस बात का दुख बहुत है उन्हें। वो बहुत मिस करते हैं आपको, और या आपसे अलग होने का दुख बहुत ज़्यादा है उन्हें। ये एनर्जी आ रही है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने आप को स्टेबल बनाने में लगे हुए हैं, और जैसे ही ये सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 10 ऑफ कप्स। तो जैसे ही ये सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप उनकी ज़िंदगी में एंटर हो जाएंगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी। तो डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन होगा, एक हैप्पी फैमिली क्रिएट होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं लाइफ उनके साथ, अपनी लाइफ की जर्नी। और देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लव एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का लव थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन होगा आप दोनों के कनेक्शन के लिए। ईश्वर बीच में आएंगे और ईश्वर आप दोनों को मिलाएंगे। डिवाइन इंटरवेंशन होगा। कुछ कार्मिक क्लियरेंस होना बाकी है, इसीलिए उनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट चल रहा है। जैसे ही ये कार्मिक क्लियरेंस हो जाएगा, उसके बाद में ईश्वर आप दोनों को मिलाने के लिए स्वयं एफर्ट करेंगे, और उनके तो पलक झपकाने से ही आप दोनों का मिलन हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर में तो इतनी शक्ति है कि उनके बिना तो कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वो अगर एक पलक भी झपक देंगे तो आप ये दोनों यूनाइट हो जाएंगे। इतनी शक्ति होती है ईश्वर की, जो आप सब समझते हैं। तो डिवाइन इंटरवेंशन आप दोनों को यूनियन में लेकर आएगा। पहली ही एनर्जी इतनी बढ़िया आई है। फैमिली, तो डेफिनेटली आप दोनों एक फैमिली क्रिएट करेंगे, ये एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोगों के मुझे ये एनर्जी आ रही है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, और उनके बच्चे भी हैं, और किसी तरीके का कोई फैमिली कर्स उनके ऊपर हो रखा था, जिसको वो कैरी फॉरवर्ड हो गया फ्रॉम जनरेशन्स,
और वो कर्ज अब उनके ऊपर आ गया था, जिसका कार्मिक क्लियरेंस अब वो कर रहे हैं, भुगतान वो कर रहे हैं। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा वैसे ही आपका डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू यूनियन हो जाएगा और आपकी फैमिली बन जाएगी। पहले वो एक प्लेयर एनर्जी में थे, इमेच्योर एनर्जी में थे, बट अब वो समझदार हो चुके हैं। अब वो उनको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो चेंज हो चुके हैं। इसके जस्ट बाद चेंज का कार्ड आया है। डेफिनेटली वो पर्सन चेंज हो चुके हैं। घोस्टेड, ये वही पर्सन है जो आपको छोड़ के चले गए थे। नो कांटेक्ट है आपका इनसे, सेपरेशन चल रहा है। ये वही पर्सन है, आप ऑलरेडी इनको जानते हैं। तो फियर, अब इस पर्सन को डर लग रहा है कि ये आपसे मिलें और आपको अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि गलती भी इन्होंने नहीं करी, आपको छोड़ के चले गए तो इनकी गलती है। तो ये डरे हुए हैं कि कैसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। हो सकता है कि इनको पार्टीज़, सेलिब्रेशंस, सोशल गैदरिंग्स में एंजॉय करना बहुत पसंद हो और आने वाले समय में ये आपके साथ ऐसा करें, एन्जॉयमेंट। ये भी एनर्जी आ रही है। क्रॉस रोड्स, हो सकता है इनकी लाइफ में दो लोग हों, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अब ये क्रॉस रोड पर हैं कि ये आपके पास वापस आएँ या फिर उस पर्सन के साथ रहें। बट ये इनडिसीशन की एनर्जी चली जाएगी कि जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा तब इनको समझ में आ जाएगा। एंग्जाइटी में है, डेफिनेटली एंग्जाइटी हो रखी है अभी इनको, क्योंकि ये बहुत परेशान हैं। बट ये परेशानी दूर हो जाएगी इनकी। और ये आपके एक्स लवर हैं, बॉटम ऑफ द डेक, जिनसे अभी आपका ब्रेकअप चल रहा है। आप उस पर्सन की पहले हीलिंग होगी और उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये पर्सन मेरे पास कैसे आ गया। वो पर्सन आपको प्रपोज करेगा या करेगी एंड यू विल बी शॉक्ड। ये बहुत मिस्टीरियस पर्सन है, तो आपको खुद तो कंफ्यूज रहते ही हैं ये, और आपको भी कंफ्यूजन में डाल रखा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएंगे। अपने लीगल, हो सकता है कि आपका कोर्ट केस वगैरह जो है, मतलब कोर्ट मैरिज हो आपकी, इनके लीगल मैटर्स ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो डिवोर्स लेकर आपके पास आएंगे, और या फिर आपकी कोर्ट मैरिज होगी। आपकी बात होने वाली है बहुत जल्द सोशल मीडिया पे, ये एनर्जी आ रही है। डिवाइन टाइमिंग पर आप ये क्रॉस रोड इनडिसीशन एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। इस इनडिसीशन एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। अनफिनिश बिजनेस, आपके साथ इनका जो लेखा जोखा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब आपका कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ये वापस स्टार्ट होगा विद डिवाइन इंटरवेंशन। ये स्नेकी बिहेवियर इनके साथ हुआ, इन्होंने आपके साथ किया, आपके एक्स लवर ने। बट ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये वापस से आपको डेट करेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मुझे आज कुछ एनर्जी आ रही है कि मैं आपको अल्फ़ाबेट्स भी बताऊं, तो मैं आपको आज अल्फ़ाबेट्स भी बताऊंगी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इस एनर्जी से बाहर आएंगे। सबसे पहले तो जो कन्फ्यूजन की स्टेट बनी हुई है इनके दिमाग में, उससे बाहर आएंगे पहले। इमोशनल लॉस, अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे। मिसिंग एनर्जी पता लग रही है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, स्टेबिलिटी में आएंगे। पहले अपने लाइफ को स्टेबल करेंगे, उसके बाद ही आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। इन्होंने सरेंडर कर रखा है ईश्वर को अपना कनेक्शन और अपनी लाइफ, और अब ईश्वर की शरण में आकर आगे बढ़ रहे हैं।
तो इनको गाइडेंस भी मिल रही है। विक्ट्री और सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपके रिलेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनकी लाइफ में, जो मैंने अभी बताया था टावर मोमेंट, वो इनकी लाइफ में चल रहा है। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों 6 मंथ्स की एनर्जी आ रही है। वैसे मैं टाइमिंग देखूंगी, बट मुझे 6 मंथ्स की एनर्जी आ रही है। अगर मैंने अभी 6 मंथ्स बोला, वापस 6 आ गया। थर्ड आई चक्रा, मैंने आपसे कहा था इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, वही एनर्जी आ गई, जिसकी वजह से इनकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग हो रही है। व्हाट एल्स? ओके, विजडम। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इसीलिए विजडम आ रही है। ये ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करेंगे पहले। उसके बाद जब ये स्टेबिलिटी में आ जाएंगे, तब ये आपके साथ फाउंडेशन और फाउंडेशन रखेंगे आपके साथ, प्रपोज़ल रखेंगे आपके सामने। ये एनर्जी आ रही है। और आपकी लाइफ में मुझे सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। सन ब्राइट सन शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में। मेमोरीज ऑफ लव, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है। 666 की एनर्जी आ गई है। तो अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो 666 की एनर्जी से क्लेम करिएगा, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, 6 नंबर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। और उसके बाद आपका स्पिरिचुअल यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी विक्ट्री एंड सक्सेस का ही कार्ड है। अमेजिंग। चूज़ वाइजली, डेफिनेटली अब ये बहुत वाइजली चूज़ करेंगे, बहुत सोच समझ कर चूज़ करेंगे कि क्या एक्शन लेना है। पैशन इग्नाइटेड, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रखे हैं आपके लिए। पैशन का कार्ड हमारे पास पहले भी आया था। और अब ये आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं, क्योंकि यह टाइमिंग मैं लास्ट में देखती हूँ। पहले मैं एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ। एंजल गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। इनर चाइल्ड हीलिंग, तो ये गाइडेंस है कि आपको अपने, हो सकता है आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमास हों, इनर चाइल्ड इश्यूज़ हों, जिसकी आपको हीलिंग करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप गूगल पे देखेंगे, यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इनर चाइल्ड हीलिंग के, वो आप ज़रूर सुनिए, कैसे करना है, क्या करना है, उसको ज़रूर करिए। कंपोजर, आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है इस कनेक्शन को। आप इस कनेक्शन को ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये, या फिर ये कह लीजिए कि आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये कह सकते हैं आप। ईज़ एंड ग्रेस, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ की, सारी चीज़ों की टेंशन ईश्वर को दे दीजिए। जब ईश्वर हैं तो फिर वो ही संभालेंगे, ठीक है। साइंस एंड रिमाइंडर्स, तो ईश्वर आपको सिग्नल्स भी दे रहे हैं, चाहे वो बटरफ्लाई के फॉर्म में हो, चाहे वो बर्ड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो मून लाइट के फॉर्म में हो, स्टार की फॉर्म में हो, फेदर की फॉर्म में हो, रेनबोज़ दिख सकते हैं आपको, या फिर आपको बादल दिख सकते हैं, क्लाउड्स में कोई फिगर दिख सकता है, मतलब किसी ना किसी, या मोबाइल में नंबर्स दिख सकते हैं जैसे एंजल नंबर्स वगैरह। तो वो आपसे कहा जा रहा है कि आप उसको समझने की, डिकोड करने की कोशिश करें। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, तो अगर आपसे कोई गलती हुई है या आपके पार्टनर से हुई है, तो दोनों जब भी आपका कांटेक्ट हो, मिल बैठ के उस चीज़ को सॉल्व करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स का कंप्लीट यूनियन कब तक होगा।
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स का यूनियन कब तक होगा। फाइव मंथ्स की एनर्जी आ रही है फर्स्ट, कि 5 मंथ्स में आपका रियूनियन होगा, ठीक है, मतलब यूनियन होगा, सॉरी। अब सेकंड देख रही हूँ मैं, सिक्स मंथ्स, सेकंड आया है 6 मंथ्स। मैंने कहा था 6 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड, अगेन 6। तो 6 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों की 5 महीने में, कुछ लोगों के 6 महीने में यूनियन हो जाएंगे। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा सॉरी, मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स के लिए बोला था, तो मैं पहले अल्फ़ाबेट्स दिखा दूँ, मतलब निकाल दूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही थी कि मुझे आज अल्फ़ाबेट्स मतलब निकालने चाहिए। आई डोंट नो मुझे क्यों एनर्जी आ रही थी। मैं आपके सामने, एक तो नीचे गिर गया, आई थिंक वो शायद आना नहीं। अब मैं इसमें से अल्फ़ाबेट्स ये हटा देती हूँ, नंबर्स, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स रखूँगी। ओके लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर है, अच्छा ये रह गया। सो यहाँ पर है C R CAR। हो सकता है कि वो आपसे मिलने आए, हो सकता है वो बहुत केयर करें आपकी, ये भी पॉसिबिलिटी है। D
I U P G F M H K T again U, फिर A, सॉरी ये तो V है, V B Z Q J H S A T N W O N Y। ये एनर्जी निकल कर आई है। सो आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।